हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आ चुके हैं हम एक और नई वीडियो के साथ आज के अपनी इस वीडियो चैनल में। तो आज हम बात करेंगे कि हनुमान जी ने ऐसे 9 कौन से कार्य किए थे लंका में जो कि सभी को आश्चर्यजनक और हैरान कर देने वाले थे। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को और बताते हैं हम आप। तो हनुमान जी को जब लंका जाना था तब जामवंती जी ने उन्हें उनकी शक्तियों से प्रेरित किया और वह फिर वायु मार्ग से लंका के लिए निकले। लंका के मार्ग और लंका में उन्होंने कई पराक्रम भरे कार्य किए। तो आइए जानते हैं उन्हीं में से 9 प्रमुख कार्य। पहला, समुद्र लांघना और सूरसा से सामना। हनुमान जी ही जानते थे कि समुद्र को पार करते वक्त बाधाएं आएगी। सबसे पहले समुद्र पार करते समय रास्ते में उनका सामना सूरसा नामक की नाग माता से हुआ, जिसने राक्षसी का रूप धारण कर रखा था। सूरसा ने हनुमान जी को रोका और उन्हें खा जाने को कहा। समझाने पर भी जब वह नहीं मानी तब हनुमान ने कहा कि अच्छा ठीक है, मुझे खा लो। जैसे ही सूरसा उन्हें निगलने के लिए मुंह में फैलाने लगी, हनुमान जी भी अपनी शरीर को बढ़ाने लगे। जैसे जैसे सूरसा अपना मुंह बढ़ाती जाती वैसे वैसे हनुमान जी भी शरीर बढ़ाते जाते। बाद में हनुमान जी ने अचानक ही अपना शरीर बहुत छोटा कर लिया और सूरसा के मुंह में प्रवेश करके तुरंत ही बाहर निकल गया। हनुमान जी की बुद्धिमानी से सूरसा ने प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया कि उनकी सफलता की कामना की। दूसरा, राक्षसी माया का वध। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो भी जीव जंतु उड़ा करते थे वह जल में उनकी परछाई देखकर उनकी अपनी माया से उनको निगल जाती थी। हनुमान जी ने उसका छल जानकर उसका वध कर दिया। तीसरा, विभीषण से मुलाकात। जब हनुमान जी सीता माता को ढूंढते ढूंढते विभीषण के महल में चले जाते हैं। विभीषण के महल में पर वह राम का चिन्ह अंकित देखकर प्रसन्न हो जाते हैं। वहीं उनकी मुलाकात विभीषण से होती है। विभीषण उनसे उनका परिचय पूछते हैं और वह खुद को रघुनाथ का भक्त बताते हैं। हनुमान जी जान जाते हैं कि यह वह काम का व्यक्ति है। यह विभीषण को श्री राम से मिलाने का वचन दे देते हैं। चौथा, सीता माता को शोक निवारण। लंका में घुसते ही उनका सामना लंकिनी और अन्य राक्षसों से हुआ, जिनका वध करके वे आगे बढ़े। खोज करते हुए अशोक वाटिका पहुंच गए। हनुमान जी ने अशोक वाटिका में सीता माता से मुलाकात की और उन्हें राम की अंगूठी देकर उन्हें शोक का निवारण करवाया। पांचवा, अशोक वाटिका को उजाड़ना। सीता माता से आज्ञा पाकर हनुमान जी बाग में घुस गए और फल खाने लगे। उन्होंने अशोक वाटिका के बहुत से फल खाए और वृक्षों को तोड़ने लगे। वहाँ बहुत से राक्षस रखवाले थे। उनमें से कुछ को मार डाला और कुछ ने अपनी जान बचाकर रावण के समक्ष उपस्थित होकर उत्पत्ति वानर की खबर दी। छठा, अक्षय कुमार का वध। फिर रावण ने अपने पुत्रों अक्षय कुमार को भेजा। वह असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं को साथ लेकर हनुमान जी को मारने चला। उसे आते देख हनुमान जी ने एक विष हाथ में लेकर ललकारा और उन्हें अक्षय कुमार सहित सभी को मारकर बड़े जोर से गरजने लगे। सातवां, मेघनाथ से युद्ध। पुत्र अक्षय का वध हो गया। यह सुनकर रावण क्रोधित हो उठा। उसने अपने बलवान पुत्र मेघनाथ को भेजा। उससे कहा कि उस दुष्ट को मारना है, उसे बांध लाना। उस बंदर को देखा जाए कि वह कहाँ का। हनुमान जी ने देखा कि उसकी अब की बार भयानक योद्धा आया। मेघनाथ तुरंत ही समझ गया कि ये कोई मामूली वानर नहीं है। युद्ध में हनुमान जी मूर्छित हो गए। मेघनाथ उनको नागपाश से बांध ले गया। रावण क्रोधित होकर कहता है कि तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा? क्या तुझे मेरी शक्ति से और महिमा के मेरे बारे में पता नहीं? तब हनुमान जी राम की महिमा का वर्णन करते हैं और उसे अपनी गलती मानकर राम की शरण में जाने की शिक्षा देते हैं। आठवां, लंका दहन। राम की महिमा सुनकर रावण क्रोधित होकर कहता है कि जिस पूंछ के बल पर यह बैठा है उसकी इसी पूंछ में आग लगा दी जाए। जब बिना पूछे यह बंदर अपने प्रभु के पास जाएगा तो प्रभु यहाँ पर आने की हिम्मत नहीं करेंगे। उन्होंने अपना विशालकाय रूप धारण किया और जोर से हंसते हुए रावण के महल को जलाने लगे। देखते ही देखते लंका जलने लगी और लंकावासी भयभीत हो गए। एक विभीषण का घर नहीं जलाया। सारी लंका जलाने के बाद भी समुद्र में कूद पड़े और लौट आए। नौवां, राम को सीता की खबर देना। पूंछ
बुझाकर फिर छोटा सा रूप धारण कर हनुमान जी माता सीता के सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए और उन्होंने उनकी चूड़ामणि निशानी ली और समुद्र लांघकर इस पार आए। हनुमान ने राम के समक्ष उपस्थित होकर कहा, नाथ, चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि उत्तरकार दी है। श्री रघुनाथ जी ने उसे लेकर हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। तो ये थी गाइस 9 हनुमान जी की रोचक कार्य जो उन्होंने माता सीता को बचाते समय और लंका में किए। तो उम्मीद करता हूँ गाइस ये 9 कार्य जानकर आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें।